हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इश्क मुर्शीद के एपिसोड 5 का रिएक्शन। सो इश्क मुर्शीद जो है लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से अभी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही हैं। उनको अपनी पार्टी के लिए भी बहुत कुछ करना है और वो चाहते हैं, बिकॉज अपनी माँ को प्रॉमिस कर चुके हैं, जो उनको इमेजिनरी शायद अपनी मदर दिखती रहती है। और यहाँ पे उनको अपने इस प्यार के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है और काफ़ी हद तक दाल गल भी रही है उनकी। देखा जाए तो उनकी पूरी फैमिली उनसे बहुत इंप्रेस हो चुकी है। सो देखते हैं अभी क्या होगा। और मतलब कि जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग बिठाई है वो उनके अकॉर्डिंग ही जा रही है। जैसे उन्होंने सोचा था कि वो उसके फादर के उसमें जॉब करेगा ऑफिस में, और वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने टिफिन वाला करा और टिफिन वाले में भी अब वो ही लेने गए और उसकी मम्मी को फिर बीमार हो गई और ऑपरेशन में उन्होंने करवाया। और अभी उन्होंने उसका जो भी बिल था वो तक पे कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली बात इनको पता तो नहीं लगेगा कि बिल किसने पे किया है। पर ये है कि उन्होंने ही बिल पे किया है। तो देखा जाए कि अभी इनके लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन है, लेकिन जब लास्ट में पता लगेगा तो क्या होगा। बाकी देखते हैं कि जो जो इस लड़की का फादर है वो तो काफ़ी इम्प्रेस हो ही गया उससे, लेकिन जो वो लड़की है वो भी क्या इम्प्रेस हो पाती है कि नहीं हो पाती है, वो देखेंगे हम लोग आगे। फिलहाल ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं होगा, आपसे वादा करता हूँ, आपकी पार्टी को कुछ नहीं होगा। उसकी माँ ही है वो। ट्रस्ट मी। I do. और ये पता है काफ़ी लोगों के साथ हो जाता है, जब वो इतना ज़्यादा एक इंसान के बारे में सोचते हैं कि हाँ, कि वो हेलुसिनेट करने लगते हैं कि वो उनके साथ ही है। सही बात है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? प्लीज तो हमारे फेवर में नहीं। अरे जो न्यूज़ वाले सुनाते ना खबरें, वो अपनी मर्जी से नहीं किसी और की मर्जी से सुनाते हैं। फराज आपका भी फोन नहीं उठा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। और तुम भी हद करती हो, कल रात से उसका मोबाइल फोन बंद है और तुम मुझे अब बता रही हो, पहले बताना चाहिए था। वो अंकल आपको तो पता है वो शामिर के फार्म हाउस जाता था, सुबह आ जाता था। आई जस्ट डोंट नो कि इस दफा व्हाई डिड ही। पहले की बात कुछ और थी। पहले हम और शामिर का खानदान एक हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दुश्मन बन चुका है, ऐसा ही है ना। ये सामने से बार्गेन करने आए हैं। तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी? बलिया अंदर जाओ। परेशान नहीं हो, मैं अंकल के साथ बैठ के फराज को लाने की कोई ना कुछ बात करता हूँ। ठीक है, चाय भेज देना मेरे लिए प्लीज। क्या कहा था आपने कि हम दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं? ठीक कहा था। इस मौके पर किसी ने क्या खूब कहा है, क्या कहा है? जब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो दुश्मनी का हक दोस्ती से बढ़कर अदा करता है। ये हद में रहो तुम। और मुझे ये बताओ कि मैं पीटा कहाँ है? अपना बीपी संभाल के अंकल आफ्ताब, अभी तो बहुत प्रेशर आने वाला है। अच्छा भी आएगा ना कि किडनैप हो गया है। हेलो, हाँ, तुम क्या समझते हो ये सब कुछ करके तुम मुझे मेरे इरादों से बाज रख सकोगे? अभी तुम बच्चे हो, सियासत के छोटे से बच्चे। अच्छा, बेटा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पार्टी? लास्ट टाइम आपने मुझे देखता कि क्या पता। आखिरी बार तुम्हें तब देखा था जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर चेंज कर रही थी। ठीक कहा था। जब मेरी माँ मेरा डायपर चेंज कर रही थी ना, आप कदमों में बैठ के सियासत की ABC सीख रहे थे। ओह, मगर फिर भी कुछ नहीं सीखा। यार ऐसे कौन बोलता है? आज इतने बड़े हो गए हो, उसी के बेटे को सियासत सिखाओगे? जिनके खून में बादशाहत होती है ना, उसको गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब। पास बंद करो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? गलत बात। गुस्सा मुझे भी आ सकता है। तो नहीं आ रहा है। दिखाता हूँ किधर है, जिंदा है, मारा नहीं है। अपनी आंखों से खुद देख लो यार। अच्छा वो वाली वीडियो दिखा इसकी रहे हैं ना? जिंदगी मेरे एक इशारे पे टिकी है। शाम तक अगर फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म करने की न्यूज़ नहीं आई ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। हमारी वार्निंग नहीं, फाइनल फैसला है मेरा। अम्मा जी से वादा किया है मैंने, उनकी पार्टी को कुछ नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखना ये तो उसका उतर गया है दोस्त भाई था मैदान और से। सही में किडनैप कर दिया तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ भी कर सकता है। सही में इसने अपनी दोस्ती दांव पे रख दिया। वो दोस्त भी इसका ये राज तो जानता ही है कि ये गरीब बन के पागल बना रहा है। फजल बख्श के बच्चे, कहाँ मर गया है तू? यहाँ सलेमान साहब ने तुम्हारा पूछ कर हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे यार बस एक काम में फंस गया था, क्या बस सब खैरियत है? नहीं, अबे क्यों मेरी लगी लगाई नौकरी को तेल करने पे तुला हुआ है? मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा के बैठा हुआ हूँ, जल्दी पहुँच। अगर पकड़े गए तो दोनों गए। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी नौकरी को मर मत। अबे तू क्या चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है? कुछ नहीं होने देगा, मैं कह रहा हूँ बस जल्दी पहुँच। अच्छा पहुंचना 10 मिनट में। अब बिल्कुल टायर चेंज करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। हाँ, बोलते ना दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, ये वही है। अब ऐसे ही जाएगा नहीं कपड़ों में। रिश्ता कौन हो सकता है? सलीम भाई तो नहीं है कहीं? अहमद भाई होंगे। फरिश्तों का नाम ले रही हैं आप या शैतानों का? शिबरा, फजल बख्श ने तो नहीं दिए बेटा पैसे। ओहो अम्मी, क्या सोचती रहती हैं आप? वो एक मामूली सा क्लर्क है, 30-35 हजार रुपए भी नहीं कमाता होगा। और बाबा ने आपको क्या बताया था? पहली तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक उसकी।
सही है, क्या वाकया बयान कर दिया आपने? ईमान से सही है, देखिए मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे लगता है आप और आपकी फैमिली वहाँ तो पहुंची हुई है, वो मामलात। इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? नहीं सर, मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल वाले वाक़े पे अपना रद्द-ए-अमल दिखाने के लिए नहीं बुलाया। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कोई क्लू दो, कोई आइडिया दो कि मेरे अस्पताल पहुँचने से पहले वहाँ कोई आया तो नहीं था। वन मोमेंट सर, प्लीज लेट मी थिंक। हाँ, सोचो, जोर दो, अच्छी तरह सोचो। कोई मशकूक शख्स, कोई ऐसा विजिटर जो मेरी बीवी से मिलने आया हो, कोई? हाँ सर, हाँ सर ये रिक्शा वाला आया था। रिक्शे वाला? नहीं, मगर रिक्शे वाले का क्या काम सर? इसके अलावा तो मुझे याद नहीं है सर। ये अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है, शैबी कर लेता है। फिर उस शख्स ने मुझे एहसानमंद करके शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा क्यों सर? शुक्रिया तक अदा करने का मौका नहीं दिया उसने। सर कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं सर। जिस शख्स ने आज फरिश्ता बन के आज आपकी मुश्किल आसान कर दी, क्या पता वही शख्स फिर अपनी मुश्किल लेके आपके सामने आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वो हक सच के रास्ते पर हो। सलमान में अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेगा। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये जो कुदरत के खेल है, कुदरत पे छोड़ दें। आप घर जाएं, आंटी आपका इंतजार कर रही है, आप मेरे से बातें कर रहे हैं। मुनव्वर जी सर। फाइल हो गई थी यार? बस सर सिर्फ 2 मिनट सर। ठीक। सर ये फाइल ले जाऊँ मैं? अरे नहीं, एक और शख्स भी रह गया है शुक्रिया अदा करने से। वो कौन है सर? तुम। सर मैं? गले लगो यार। मैं? थैंक यू फजल बख्श। सर माय प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच। सर वंस अगेन माय प्लेजर सर। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर सर। तो सर ये फाइल ले जाओ। यार है तो बड़ा फनी आदमी है। बहुत प्यार करते हैं मेरे से, ठीक है ना? ये फाइल पहुंचा देना उनके पास। बेचारे को सारा काम करना पड़ता है, पर एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल रही है। हाँ तो वही बात है ना। क्या ये मुमकिन है कि हमारे शामिर साहब ने मेरे नालायक बेटे ने ऐसी कोई हरकत की हो? नहीं, नालायक तो ऐसे नहीं कर सकता। नालायक तो है ही नहीं वो। क्या बेहूदगी है ये? इतना सीरियस मैटर और तुम हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मेरा बेटा पढ़ाओ। सियासत समझिए। मैडम याद है तुम्हें एक वाकया सुनाया था मैंने अपनी जवानी का, जब एक बस वाले ने मुझसे बदतमीजी की थी। तो क्या? तो मैं एक नकली पिस्तौल लेकर उसकी बस में घुसा और सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला। उसे यहाँ कमाल बनाया जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। आज मेरे बेटे ने भी शामी ने जवानी याद दिला दी। क्या चाल चली, मैं सोच भी नहीं सकता। सर जहाँ तक मैं शामिर बाबा को जानता हूँ, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो कुछ ठीक कर सकते हैं। अब बेटा तो बचाना है। और वैसे भी वो अपनी माँ की पार्टी को लेकर बहुत सीरियस। इससे पहले कि अपने बच्चों की कब्रों पे हाजिरी लगाओ, शामिर सिकंदर के सामने घुटने टेक दो। कोई चारा बचा नहीं है वैसे इसके पास। तंग मत कर यार। अरे बोल रहा हूँ ना, तंग मत कर। सर माजरत सर, मैं समझा अमजद है सर, माजरत। मुझे समझ नहीं आ रही कि दफ्तर में इस तरह न्यूज़ चैनल की खबरों में ऐसे खो गए तुम के। क्या सब खैरियत है क्या? खैरियत सर, वो बस मेरा एक गरीब दोस्त है सर, खुदा की मेहरबानी सर, उसकी नौकरी जाते जाते बची है सर। वो बता रहा था अगर सूबे की हुकूमत तब्दील हो गई, वो जो पार्टी का चेयरमैन है दाऊद अली खान सर, वो सबको नौकरियों से फारिग कर देगा। तुम भी कमाल भी सो फजल बख्श, इतनी बड़ी बड़ी खबरों के पीछे अपने कजन की छोटी सी नौकरी को रो रहे हो सर हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम गरीब लोग हैं सर, हमारी सोच ही इतनी होती है सर, एक दूसरे का एहसास करते हैं, उसके लिए खबर देख रहा था सर। आप हुक्म करें। वैसे मेरी मानो तो अपने कजन से कहो कि उसकी नौकरी छोड़ दे। ये जो दाऊद अली खान है, ये एक नंबर का करप्ट और बेईमान इंसान। ओह नो, सारा मालूम का है। ओह नो। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में पड़ गया। मैं तुम्हें अपने घर आज रात खाने की दावत देने आया था। रात 9 बजे पहुंच जाऊंगा। वाह, 8:59 में पहुंच जाऊंगा सर। चलो भाई, थैंक यू सर। ये भी खुश हो रहा है, लेकिन इसके बाप की बेइज्जती हुई है। ये है तो सब ठीक है, लेकिन जब पता लगेगा कि इसका फादर फिर। हाँ सर। हेलो जी शामिर साहब, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, आप फौरन अपने घर पहुंचे। आइए, वेलकम वेलकम। शर्म साहब, इतने अरसे बाद आप घर आए, मैं बहुत खुश। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ कभी तुम्हारे लिए नहीं आया। जब सालों पहले जुबैदा जिंदा थी उसके लिए आया करता था, और आज उसके बेटे शामिर सिकंदर के लिए। खैर इनसे मिलिए, हमारी साहबजादी। हेलो अंकल, जल्दी बताएं। ये रिश्ता लेके आए हैं? आपको याद ये है? बेटी है कि उसकी बीवी है? अगर अंदर नहीं, साहबजादी बोला ना, बेटी है। छोटे होते शामिर के साथ खेलती थी, तो फिर मैं आपको कैसे भूल सकता? That's true. इनको तो वाकई सब याद है, और मुझे भी बाय द वे। वैसे वो है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। वो रास्ते में आते ही होगा। आइना प्लीज। हेलो,
लाओ, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया। हम शामिर के लिए तो इंतजार कर सकते हैं ना। कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन अभी कर रहा हूँ एकदम से। डिनर पे नहीं गया, उसके साथ जाएगा। फिर कितनी गर्मी में खुद अपनी कसम आओ और यहाँ पे ठीक हूँ, थकी थकी लग रही हूँ। अच्छा, सब सामान ले आई हूँ? सब सामान ले आई हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, एक आम से आदमी के लिए इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर उसने ये सब खाया तो दूर की बातें देखा भी नहीं होगा। I don't believe it. तुम कब से इतना क्लास कॉन्शियस हो गई? हाँ, ये सही बात है। तुम्हारी नजर में तो अमीर गरीब सब एक बराबर, और बल्कि शायद गरीब बेचारा तो अमीर से बहुत अच्छा भी होगा। ये क्या तुम बिहारी मसाले का पैकेट नहीं लाई? अब समझ में आया, मेरी स्ट्रेस की वजह अमीर गरीब यहाँ ये कोई मसला थोड़ी है। बल्कि सारा दिन तुम्हारी शॉपिंग की लिस्ट पूरी करने के बाद भी तुम्हारी फरमाइशें ना खत्म हो रहे हैं। यार 2-3 डिशेस बनाओ और चलता करो उसे। शिप्रा, वो फजल कढ़ाई वाले की दुकान के साथ जो डेयरी की दुकान है उसका तो पता है ना तुम्हें? अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? अभी आपकी स्टिचेस भी नहीं खुली। वो फजल बख्श आ रहा है तो ना, उसके लिए वहां से लेकर आओ कुछ। उसके लिए अपने हाथों से खीर बनाना चाहती हूँ, तो तुम जाकर 5 किलो दूध ले। चलो 5 किलो दूध और खोया भी। तुम्हें क्या हो गया? सो कहना बेटा, रात की सारी तैयारी हो गई ना? कैसी तैयारी? कौन आ रहा है? मैं नहीं कहीं जा रही। सो कहना जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, मैं खुद जाऊंगी दुकान पे। चलो अब तो जाना ही पड़ेगा। यार पाकिस्तान में ब्लिंकिट वगैरह कुछ नहीं चलता क्या यार? लेकिन मेरी समझ पता में नहीं, बात नहीं आ पर रही। सारे पेरेंट्स का एक ही तरीका होता है ये। कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर है, सुन लिया? हाँ, जान बचाइए भाई। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? हारून बेग तुम्हारा आधा घंटा इंतजार करके गए और तुम अब आ रहे हो 2 घंटे बाद। मैं जानबूझकर नहीं आया बाबा। क्या तुम जानबूझकर नहीं आए? जिस शख्स का इंतजार पूरी दुनिया करती है वो मेरा इंतजार कितनी देर कर सकता है? वाह, आधा घंटा कर पाया बेचारा। नॉट बैड बाबा, इम्प्रेसिव। ये नई किस्म की पॉलिटिक्स तुमने कहाँ से सीखी है? जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ, सियासत सीख कर नहीं खून में लेकर पैदा हुआ। तो बेटा फिर मैदान में पूरी तरह। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करता हूँ। जीवन बन जाओ। नहीं, अभी नहीं, फिर कब? कहीं पहुँचना चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए। और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है? सही वक्त। खैर वो महरीन का गुस्सा खत्म हुआ? शाम को खुद पूछ लेना, डिनर पे जो मिलेगी। डिनर पे मिलेगी? डिनर तो ये है ही नहीं। सो कहना जी बेटा, सारी तैयारी हो गई ना? कुछ रह तो नहीं गया? जी सब तैयारी हो गई है, टेंशन ना ले। हाँ जी, सब तैयारियां हो गई है, बस कमी उस मुसीबत की है जो अभी तक पहुंची नहीं। शिप्रा, बहुत बुरी बात है, ये डिनर मिस ना कर दे। नहीं कहते तो अम्मी, मेहमान को भी तो अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिए ना, टाइम पे आ जाना चाहिए। 9:30 बज गए हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया? ओह, आधा घंटा लेट हो गया है। अब मुझसे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी भूख उजागर हो चुकी है। बेटा, भूख तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब मेहमान घर आ रहा होता है ना, तो उसके आने से पहले कोई खाना नहीं खाता। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, ये जो भूख तुम्हारी उजागर हो रही है इसको जरा रोको, सब्र करो, थोड़ी देर में आ जाएगा फजल बख्श। करीना कौन कहाँ मर गए? मेरा मतलब इज्जत माँ जनाब फजल बख्श साहब कहाँ कदम रंजा फरमा रहे हैं? शिप्रा, इतनी बार बताया मैंने तुम्हें, 2-3 बसें बदल के सफर करके आता है वो। अब मैं फोन करूंगा उसे तो नर्वस हो जाएगा, तो सब्र करो, बस मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक है? नमाज में दुआ कर लीजिएगा कि तहज्जुद से पहले पेश हो जाएं। ये देख लो इसको। सुकी, एक शामी कबाब भी दे दो यार। सुकैना, खबरदार, कुछ नहीं देना। फजल बख्श दो मुझे, आ जाओ प्लीज। हो, ये भूल ही गए। अबे यार, लो यार, एक फोन कर देना चाहिए था इनको। अमीर को दो मछली टिक्का कौरमा। शामिर अपने हाथ से दे रही है? नहीं, मैं डिनर ज्यादा नहीं करता, काफी है, थैंक यू। तो फिर क्या करते हो? झूठ बोलते हो? ये अंकल मार खाएंगे, अंकल 200 टका मार खाएंगे। रिलैक्स मैरीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर मेरा गैम्बलिंग कार्ड भी। झूठ बोलते हो? सच पर डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रूटल है। आहा, वेरी नाइस। किस चीज से डरते हो? आज तक कुछ ऐसा देखा नहीं है, सो कुछ नहीं कह सकते। देन जस्ट इमेजिन, अगर मैं इस वक्त अभी तुम्हारी पार्टी पर पैसा लगाना बंद कर दूं, तो क्या करोगे तुम? अंकल, आप सनकी और सेल्फिश तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं। ओह, ऐसे कौन बोलता है? आप जितना पैसों के खुमार में आ जाए, सिस्टम में तो आप रहना चाहते हैं। हाँ, और इसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं वोट हूँ और अब बस एक नोट।
You genuinely are the future of this country. Shake hands. तुमने वाकई मेरा टेस्ट पास कर दिया। मेरी बात पे तुम भर के डालो सी प्लेट में। बस करें। बेटी अलग तरीके से एम्बैरस हो रही है। This boy has a bright future. फजल बख्श बनने का टाइम आ गया है। जा भाई जा, उसको भूख लग रही है उधर। ओले, एक फोन तो बनता है, अंकल कर दो। फोन तो बन जा रहा है फजल बख्श। अल्लाह अपना करम रखे, बेचारा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो कहीं। ओहो अम्मी, कोई मुसीबत में नहीं फंसा होगा। असल में आपने ना उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी है। इतनी इज्जत वो डिजर्व नहीं करता था, उसे हजम नहीं हो पा रही। शिवरा क्या हो गया बेटा? क्योंकि खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी कर लो, डिनर कर लो। जब तक फजल बख्श नहीं आ जाता खाना नहीं लगेगा, सुन लिया? यार अभी 10:30 बज गए। हो, इंतजार करवा 1.5 घंटा हो गया भाई। सो कहना आ गया फजल बख्श? नहीं बेटा नहीं आया, मैं थक गई हूँ, कमरे तक पहुँचा दो ना। हैं? ये लोग खाली पेट सो जाएंगे। है ना, और वो अभी तक नहीं आया, वो कबाब खा रहा है उधर। वो गालियां सुनेगा। क्या मेरी कंपनी तुम्हें इतनी बोरिंग लग रही है कि तुम बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहे हो? नहीं, इतने सालों बाद तुमसे पढ़ना नहीं मिलता। हाँ, पहले की बात अलग है, पहले बोरिंग लगती थी। और जब लड़ा करते थे याद है? चाहे गलती मेरी क्यों ना हो, सॉरी हमेशा तुम ही कहते थे। हाँ, डर लगता था तुमसे। है। गलती नहीं मानती थी ना अपनी, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हम लड़ते थे, मिलते थे, फिर हंसते थे। और अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मैं फॉरेन गया था तब। हम दोनों एक दूसरे से जितने जुड़े थे, शायद तुम मेरा पहला क्रश थे। उसको उस लाइन पे जाना ही नहीं है। I know. हम अच्छे दोस्तों की तरह क्यों नहीं रह सकते? तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? तुम भी? मतलब वो तो कर रही है ना उससे। अच्छा। That means कि तुम डैड से सच बोल रहे थे। किस बात पर? यही कि डिपेंड करता है कि सच कितना ब्रूटल है। कितने दिन और हो यहाँ? हूँ अभी 2-3 दिन, then I'm leaving। तुम? तो बस 2 दिन। अभी शायद 3-4 दिन, अगर तुम मुझसे मिलते रहो। नहीं, मुझे ऑनेस्टली लगता है मैं दूसरे के लिए नहीं बने। बने तो हैं, बेशक पिछड़ने के लिए सही। उसका फोकस ही कहीं और है। सही बात है। ये लड़की मुझे लगता है अपने बाप का यूज करेगी, क्योंकि इसका बाप पे करता है तो ये बोलेगा। अब महाशय पहुंचोगे 11 बजे, 11:30। इसको कुछ तो स्कीम बिठानी पड़ेगी कि भाई 2 घंटा 3 घंटा क्यों लेट है। वो ये ले आया, शर्ट खुली हुई। उसकी शर्ट लेकर आ गया। चलो। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कितना क्यूट है ये। क्या हो गया सब फजल बख्श? किस्मत सर, जिंदगी में पहली बार आज किस्मत फिर मुझे सड़क पे ले आई। खुलकर बात बताओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। हाँ, हुआ क्या? मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया तो उसने रात रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। हो, लेकिन क्यों? आराम से बैठ के बताओ। थैंक यू सर। क्या कर रहे थे तुम? गिरबान से पकड़ के निकाल दिया घर से? क्यों? रोज रात को टांगे दबाता था सर, कहता था घर के काम करो, झाड़ू पोछा दो। आज जब मैंने उससे कहा मैं दावत पे जाना चाहता हूँ तो कहता बकवास बंद करके काम करो। मैंने कहा मैं जाऊंगा सर। इतनी सी बात पर तो गुस्सा आ गया सर, उठा सर, ये लेकर सर मारने लग गया सर। ओ, से अपने ड्राइवर से मार खा के आया है। इसको हंसी आ रही है और उसको हंसी आ रही है। शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। फुटपाथ पे रहने। दुश्मन बेटा, आइंदा ऐसी बात मत करना। हमारे घर पे रहो। समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये अरे पर ये रह कैसे सकते हैं इनके घर पे? समझो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे रहने का। अरे कहाँ सर? हमारे घर में। हाँ शिप्रा, जाके ना फजल बख्श को ऊपर वाला कमरा दिखाओ। लेकिन जाओ बेटा। एक बात कहूँ सर, आपके लिए यकीन मानो ईमान से दिल से इतनी दुआ निकल रही है सर, अल्लाह को महलों का बादशाह बनाए सर। आप इतने अच्छे सर, आपने मुझे अपने घर की जगह दी है सर। ये एहसान में जिंदगी भर का। क्या है ये आदमी? हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। सर एक दफा आपको गले लगा सकता हूँ? अरे मिलेंगे फजल बख्श, प्लीज सर। पर 1 दिन 2 दिन कितने दिन? और ये बाहर के अपने काम कैसे जाएगा? इसको सारे जाने होते हैं। हम मासूम बच्चा है वाकई। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ, 2 काम करो जी। तुम ना मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। You know you can just call me शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगी थी? चाटी शिब्रा। मस्करे हो तुम। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। टफर तो मैं हूँ और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस। पर बढ़िया हो गया, इसको शिप्रा के साथ पर्सनल टाइम भी मिल गया। सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो।
ये बहुत फनी और वियर्ड करेक्टर है। ओ अच्छा खासा रूम है। उम्मीद है तुम्हें ये कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूँगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी, आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना। हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंज था। अरे बताया तो था, मजाक करता हूँ। आप देखना, मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा, देखने वाला बोलेगा ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बातें करना, ठीक है। ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। उनको मेरी दादी की रूह को। रूह? ओ ये स्टोरी ये भी बना रही है। रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाली की कोई बात नहीं है, इससे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो काम मत करना, इग्नोर ना, इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी। ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा दूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? उसको भी ठीक करवा दूंगा। और जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मेरे मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बहुत गर्मी लगेगी मुझे। फजल भाई, ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। बहुत शुक्रिया। खाना खा लिया? जो चाहिए भाई इसको बंदे बस सब मिल रहा है। सही में मतलब लड़की के घर पे रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए इसको? इसको मंजी पे नींद आएगी। पता नहीं क्या कमाल का एपिसोड था यार। जैसे मतलब इसको जैसे फादर हो रहा है, सब मिल रहा है इसको, जो इसको चाहिए इसके घर तक चले गया है। और ये जो स्टोरी बना रहा है ना, उसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब कि उसको ऑफिस में आना था तब एक नई स्टोरी, अब घर तक पहुंच गया तब एक नई स्टोरी, टिफिन जब लंच लेकर आया तब भी उसने स्टोरी बनाई ही थी। लेकिन जो इसके फादर है, मतलब लड़की के फादर है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लड़के का फादर है वो जो पॉलिटिशियन, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान है और वो बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन जब उनको पता लगेगा ये उन्हीं का बेटा है, तो उनको क्या फील होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे वो चीज़ देखनी है। और सीरियसली ये जो ड्रामा है बहुत ही ज़्यादा कमाल का चल रहा है। और हालांकि जो शिप्रा है वो उसको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करती है, मतलब कि इसको डम समझती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डम सबको बना रहा है और वो है बहुत चालाक आदमी। बाकी देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा। हाँ, और अभी वो उसका जो क्यूट बनने का है वो तो अच्छा हो रहा है, और शिप्रा उसके साथ अब फन करने लग गई है, तो वो एक चीज़ है जिससे दिख रहा है कि इनका अभी क्लोजनेस बढ़ेगी। लेकिन इसको ये चीज़ खटकनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो जैसे उसके फादर ने कहा था कि भाई ये जो तुम्हारे पापा हैं वो बहुत ख़राब आदमी है, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, वो चीज़ को खटकनी चाहिए थी कि ये अगर इंप्रेशन रहेगी तो कभी ना कभी तो सच पता चलेगा। या फिर ये यही चाह रहा है कि एक दूसरी ज़िंदगी ही जिएगा ये यहाँ पे पुअर वाली, और वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर ये अपनी पार्टी का चेयरमैन बनता है तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो पता नहीं क्या प्लान है इसका, आगे जाके ये फंसने ही वाला है। तो आप लोगों को कैसे लगा पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।